दोस्तों, गोवा में अवैध बार और रेस्टोरेंट के मामले को लेकर माननीय केंद्रीय मंत्री स्मृति जी पर जिस तरह से आरोप लगाया जा रहा है, उससे आप सब वाकिफ हैं। मुझे लग रहा है कि इस मामले में उन्होंने थोड़ा बहुत दाएं बाएं ज़रूर हुआ होगा, लेकिन वो तो अपने शाहरुख खान भाई ने बहुत पहले कह दिया था, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें हुआ करती हैं। बीजेपी राज में भी इस तरह की बातें अक्सर होती रहती हैं, तो ऐसी बातों का लोड नहीं लेना चाहिए। वैसे भी अपनी स्मृति जी माननीय केंद्रीय मंत्री हैं, बीजेपी के चरित्रवान चाल चेहरे और संस्कारी चरित्र की प्रतिमूर्ति हैं, लिहाजा उन्हें तो कायदे कानून की तरफ से कुछ एक्स्ट्रा छूट मिलना ही चाहिए। और स्मृति जी पर लगे आरोप का लेवल देखिए। पहला आरोप ये है कि उनका परिवार एक मरे हुए शख्स के नाम पर लाइसेंस लिए हुए था। दावा किया जा रहा है कि जो शख्स मई 2021 में स्वर्गवासी हो गया था, उसके नाम पर जून 2022 में लाइसेंस इशू हो गया। वैसा देखा जाए तो कितनी छोटा बात है ये, आरोप कितना छोटा है। इंसान ही तो मरा है, उसका नाम तो जिंदा है, उसका नाम पता ठिकाना तो सरकारी कागजों में दर्ज है। वैसे भी हमारी मान्यता है कि केवल इंसानी शरीर ही नश्वर होता है, आत्मा चिर अक्षुण होता है। हो सकता है मृत व्यक्ति के नाम पर लाइसेंस बनवाते समय स्मृति जी का परिवार इसी दर्शन से प्रभावित हुआ हो। अब माननीय केंद्रीय मंत्री स्मृति जी पर दूसरा आरोप यह है कि उनके परिवार ने एक की जगह 2 लाइसेंस ले रखा है। मतलब गोवा के कानून के मुताबिक एक रेस्टोरेंट चला रहा शख्स एक ही बार का लाइसेंस ले सकता है, लेकिन स्मृति जी के परिवार ने 2 लाइसेंस ले रखा था। ये कागजों में जो आरटीआई में ये चीजें बाहर आई। तो दोस्तों, आप तय कीजिए कि इसमें क्या गलत है क्या सही। कोई उनके परिवार से पूछकर तो गोवा सरकार ने कानून बनाया नहीं होगा, और ना ही बनाया। बार का बिजनेस बढ़ रहा होगा, एक बार से ज्यादा भीड़ भाड़ हो जाती होगी तो दूसरा बार खोल लिया। लोगों की सेवा ही तो कर रहा है स्मृति जी का परिवार। अब आप देखिए, दुनिया के कोने कोने से लोग बाग अपनी हरारत मिटाने के लिए गोवा आते हैं, उनकी सेवा ही तो कर रहा था स्मृति जी का ये परिवार। अब इस बात के लिए उन पर आरोप। अब उनके रेस्टोरेंट के लाइसेंस को लेकर भी आरोप लग रहा है कि उसमें भी इलीगलिटी है, फर्जीवाड़ा किया गया है। बिना लाइसेंस के रेस्टोरेंट चलाया जा रहा था, और जो जमीन है वो भी अवैध निर्माण है। भाई, इस तरह के आरोप लगाने से पहले नियत देखिए स्मृति जी के परिवार का। फर्जीवाड़ा करके उनका कोई परिवार नीरव मोदी की तरह विदेश तो नहीं भागा है, यहीं देश में रहकर बिजनेस कर रहा है। जीएसटी वगैरह भी भर ही रहा होगा, देश के आर्थिक विकास में सहयोग तो कर ही रहा था स्मृति जी का परिवार, टैक्स दे ही रहे होंगे। स्मृति जी पर एक और आरोप, अगला आरोप, कि उन्होंने अपने पद और कद का दुरुपयोग करते हुए अपने परिवार को गलत तरीके से फायदा पहुंचाया है। ये आरटीआई में आया, और वहां के लोग जो पिटीशन डाले उन्होंने कहा, अखबार भी बोलते हैं। अब भाई, हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि उसका बच्चा तरक्की करे, परिवार खूब धन अर्जित करे, उससे ज्यादा काबिल बने और शोहरत कमाए। अब अगर इस काम में स्मृति जी ने अपने कद और पद का थोड़ा इस्तेमाल कर ही लिया तो ये जांच का विषय है, देखा जाएगा। वैसे भी हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, तो कायदे से स्मृति जी के साथ साथ उनके परिवार का भी तो विकास होना ही चाहिए। होना चाहिए कि नहीं मित्रों, बोलो। हाँ, एक मामले में जरूर थोड़ा गलत हो रहा है। खबर मिल रही है कि जिस अधिकारी ने इन सब बातों को उजागर किया है उसका ट्रांसफर कर दिया गया, उसको और तरह से परेशान करने की भी खबरें आ रही हैं। तो स्मृति जी थोड़ा इस मामले को देख लीजिएगा। नादान अधिकारी होगा वो। अभी उस अधिकारी को आप लोगों के वर्क कल्चर की जानकारी नहीं होगी, होती तो पक्का वो इस तरह की गलती भी नहीं करता। पहले तो आपके परिवार के कारोबार के पास फटकता ही नहीं, और दूसरा किसी और को भी फटकने की इजाजत नहीं देता। वो अपनी पूरी ऊर्जा और काबिलियत विपक्षी नेताओं के खिलाफ लगाता। ईडी के अधिकारियों से प्रेरणा लेता, जिस तरह से ईडी काम करती वो प्रेरणा लेता है। तो स्मृति जी थोड़ा उस अधिकारी का जो मामला है वो देख लीजिएगा। पहली गलती है बेचारे की, रहम कीजिएगा। बाकी सब ठीक है, खुलकर करते रहिए अपना काम। और जो आरोप हैं, जो आलोचनाएं हैं, उसकी परवाह तो कहाँ आप करती हैं, और उसकी परवाह करने की भी जरूरत नहीं है।
और इस मुद्दे पर इमोशनल होने की जरूरत ही नहीं है। देश को रुलाएगा क्या? वैसे भी देश पहले से महंगाई और बेरोजगारी से रो रहा है। बाकी आप खुद समझदार हैं। नमस्कार।